क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। फरिश्तों ने जब ये सुना कि रब्बे कायनात जल्ला शानुहु फरमा रहा है अम्बिऊनी बि अस्माई हाउलाई, तो अर्ज गुजार हुए कि बाकी है तुझे, ला इल्म लना, हमें तो इल्म नहीं है मगर उतना, मा अल्लमतना, जितना तूने हमें सिखाया। ये अल्लाह इससे ज्यादा हम नहीं जानते। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू इल्म वाला हिकमत वाला है। तो फरिश्तों ने यहाँ पर एतराफ किया और ये कहा कि हम जो है वो अल्लाह इनकी हिकमतों को नहीं जानते। तू जो आदम अलैहिस्सलाम को बना रहा है तो वो उसके अंदर क्या हिकमत पोशीदा है तू ही जानता है। हमने बतौर एतराज जो है ये बात गोया कि नहीं की थी। हमारा मकसद जो था वो ये था कि हमें इसकी हिकमत पता चल जाए। हमें मालूम हो गई कि रब्बे कायनात जल्ला शानुहु ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जहान वालों पर फजीलत दी है और उसकी वजह इल्म बनी। तो इल्म इंसान की सुरखरुई का बाइस और सबब बनता है। इल्म हासिल करने वाला, इल्म दीन पढ़ने वाले के लिए फरिश्ते जो है उसके कदमों तले जो है अपने पर बिछा देते हैं। जो इल्म दीन हासिल करता है समुंदर की मछलियां उसके लिए इस्तिगफार करती हैं। जो इल्म दीन हासिल करता है चींटियां बिलों के अंदर उसके लिए इस्तिगफार करती हैं। तो इल्म को वाला शख्स बगैर इल्म वाला शख्स के बराबर नहीं हो सकता। तो हमारे ऊपर जितने अहकामात सीखना फर्ज है तो लाजिम है कि हम उन्हें सीखें। हमें यह पता होना चाहिए कि नमाज के फराइज और शराइत कितने हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि नमाज के वाजिबात कितने हैं। लोगों को तो ये नहीं पता कि सजदा किस तरह करना चाहिए और रुकू किस तरह करना चाहिए और सजदे में उंगलियां किस तरह रखनी चाहिए, नहीं जानते हैं। वुजू के अहकाम, गुस्ल के अहकाम उन्हें मालूम नहीं है। इस कदर जहालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि रब्बे कायनात जल्ला शानुहु ने इंसान को जो फजीलत दी वो उसके इल्म की वजह से दी। और रब्बे कायनात ने फरमा दिया इस इल्म वालों की शान के अंदर कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके बंदों से में से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। मतलब वो उनके दिल के अंदर खौफे खुदा रहता है, वो हकाइक को जान लेते हैं, उनके अंदर जो है वो तकब्बुर नहीं आता है, वो हमेशा आजिज़ी करते रहते हैं। वो रब्बे कायनात की इबादत इस तौर पर बजा लाते हैं कि कमा हक़्क़ुहु, उनका हक अदा करते हैं। उन्हें पता होता है कि मेरे जाहिर और बातिन में मैंने तकवा और परहेजगारी कैसे इख्तियार करनी है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो एक इंसान को पता होना चाहिए। हलाल क्या है, हराम क्या है, इसके ऊपर आया होना चाहिए। इसको ये मालूम होना चाहिए कि किस काम के करने का हुक्म अल्लाह ताला मुझे दे रहा है और किस बात से मना कर रहा है। फिर जब ये चलता है तो पता चलता है कि ये इल्म वाला है और रब्बे कायनात से अपने उस मकाम और मर्तबे पर पहुंच जाता है कि जब अपने हाथ दुआ के लिए उठाता है तो खालिक कायनात जल्ला शानुहु इसकी बात के मुकम्मल होने से पहले इसकी बात को कबूल कर देता है और उसका असर जाहिर हो जाता है। बहरहाल हमें इल्म हासिल करना चाहिए। देखिए आदम अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों पर जो फजीलत दी गई उसका सबब इल्म था, जैसा कि अगली आयत में भी आएगा। हम इंशाअल्लाह उसको बयान करेंगे।